बड़ी रोचक कथा है। मैं लगभग 1000 बार इस कथा को बोला रहूँगा, लेकिन जितनी बार बोलता हूँ उतनी बार एक नया आनंद, एक नया उत्साह हमारे शरीर में भर जाता है। ये महाभारत की कथा है। महाभारत कुरुक्षेत्र के युद्ध के 8वें दिन ऐसा वर्णन है। दुर्योधन ने देखा कि उनकी सेना से कोई नहीं मर रहा था। तब 8वें दिन की रात को दुर्योधन पितामह भीष्म की शिविर में आया और दुर्योधन पितामह भीष्म को बड़े कठोर वचन कहने लगा। पितामह, आप क्या कर रहे हो? आप ये नहीं जानते कि आप हमारी सेना के सेनापति हो और आपको हमारी ओर से युद्ध करना चाहिए। आज 8 दिन बीत गए, लेकिन पितामह पांडवों में से कोई नहीं मरा। आप चाहते तो पहले ही दिन पांडवों को मार सकते थे, लेकिन आप जानबूझकर पांडवों को नहीं मार रहे हो, क्योंकि आप यूं तो मेरे पक्ष में हो, लेकिन पांडवों से प्रेम करते हो। पितामह, आप ये मत सुनिए, ये मत भूलिए कि आप हमारा भोजन खा रहे हो। आप हमारे भोजन पर पल रहे हो। जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो। पितामह, ये तो नमक हरामी है, ये ठीक नहीं है। जब इस प्रकार से दुर्योधन ने कहा, पितामह भीष्म का खून खोल गया। पितामह भीष्म ने कहा, बस युवराज बस, अब एक शब्द भी आगे मत कहना। तुझे ऐसा लगता है कि मैं अधर्म कर रहा हूं, मैं नमक हरामी कर रहा हूं, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल के दिन के युद्ध में मैं पांडवों को मारूंगा। यदि 5 पांडव मेरे सामने आए तो दुर्योधन, मैं अकेला 5 पांडवों को मार दूंगा। और यदि अर्जुन मेरे सामने आया तो कल ये भीष्म नहीं या तो अर्जुन नहीं। बिल्कुल भीषण प्रतिज्ञा हो गई। और यह भी कहा कि और भी इस बात को दृढ़ करने के लिए कल तुम अपनी पत्नी को भेजना, मैं उसे वरदान दे दूंगा। लेकिन आज के बाद कभी भी ऐसा शक मत करना कि मैं नमक हरामी कर रहा हूं, मैं गलत कर रहा हूं। दुर्योधन अपनी शिविर में नाचते हुए गया और चैन से जाकर सो गया। रात को 12 बजे पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ली। ये बात पितामह जानते हैं, दुर्योधन जानते हैं, और तीसरा एक आदमी जानता है, और वो है भगवान कृष्ण। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि अर्जुन। कृष्ण को पता चला। कृष्ण तुरंत पांडवों की शिविर में गए। 5 पांडवों की चद्दर खींचे। ठंड के दिन थे। 5 पांडवों की चद्दर खींचे। उठो युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, उठो। बोले क्या हुआ? बोले वहां तुम्हारे बाप ने, भीष्म ने प्रतिज्ञा ली है, वो कल सुबह तुम्हें युद्ध में मार देंगे, तुम कुछ करो। पांडवों ने कहा, मार देंगे तो मर जाएंगे, हम क्या कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम लोग सो रहे हैं, तो कृष्ण आप हमें सोने दीजिए। कृष्ण ने कहा, वहां प्रतिज्ञा हुई और तुम्हें नींद आएगी? तुम्हें कोई चिंता नहीं है? पांडवों ने कहा, हमें क्या चिंता है। ब्रह्मा की सृष्टि में 2-5 मर भी जाते तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन कृष्ण, आप, हमें तो कोई चिंता नहीं, लेकिन आप अपनी देख लीजिएगा। यदि हम में से किसी को कुछ हो गया तो लोग आपकी भक्ति करना छोड़ देंगे, आप पर विश्वास रखना छोड़ देंगे, क्योंकि हम पांडव तो आपको आश्रित है। इसलिए हमारी रक्षा करना यह आपका काम है। हम मरेंगे तो मरेंगे और आप बचाओगे तो बचेंगे।
पांडव सो गए, वहां भीष्म सो गए, यहां दुर्योधन सो गया, सब लोग सोए हुए हैं। और कृष्ण अपने मन में सोच रहे हैं क्या करूं यार, क्या करूं, पांडवों को भी बचाना है, वहां भीष्म की प्रतिज्ञा को भी रखना है, और मैं प्रतिज्ञा लेकर बैठा हूं शस्त्र नहीं उठाना है, क्या करे क्या करे। कृष्ण तो कृष्ण है। सुबह द्रौपदी को जगाया और लेकर आए पितामह भीष्म के पास और कहा कि भीष्म दादा अभी ध्यान कर रहे हैं, द्रौपदी तुम उसे प्रणाम करके आ जाओ। द्रौपदी पितामह भीष्म को प्रणाम करने गई। भीष्म को लगा दुर्योधन की पत्नी आई होगी। भीष्म के मुख से निकल गया अखंड सौभाग्यवती भवः, और फिर आंख खोली तो देखा ये तो अर्जुन की पत्नी। पितामह भीष्म समझ गए कि ये काम केशव का हो सकता है। तुरंत खड़े हुए, बाहर आए तो देखे द्रौपदी के दोनों जूते अपने बगल में दबाकर खड़े थे। और कृष्ण कहने लगे पितामह, कल रात को आपने पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा की और अभी अभी आपने वरदान दिया अखंड सौभाग्यवती भव का। तो मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि आप कौन सी प्रतिज्ञा रखोगे, कौन सी तोड़ोगे। तब पितामह भीष्म कहते हैं कि मेरी तो टूटते टूटेगी, लेकिन केशव आज और एक मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, आज जो हरिहीन शस्त्र गहाऊं। कृष्ण आज के दिन के युद्ध में, ये 9वें दिन के युद्ध में हरि के हाथों से शस्त्र न उठवाऊं तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सूत कहाऊं। यदि कृष्ण आज के दिन के युद्ध में आपके हाथों से मैंने शस्त्र नहीं उठवाया, आपकी भी प्रतिज्ञा है ना, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, आपने मेरी तुड़वाई, मैं आपकी तुड़वाऊंगा। और यदि मैं आपके हाथों से शस्त्र न उठवा पाया तो लाजो गंगा जननी को मैं गंगा पुत्र भीष्म न कहलाऊं, मेरी मां गंगा लज्जित हो और मेरे पिता शांतनु पिता बनने का सौभाग्य लज्जित हो। सूरदास जी ने बहुत सुंदर लिखा, स्यंदन खंडी महारथ खंडो कपि ध्वज सहित डुलाऊं। कृष्ण आज तुम्हारे रथ को तोड़ न दिया, आज कपि ध्वज उस हनुमान के साथ तुम्हारे रथ को डोला नहीं दिया, तो मैं भी गंगा पुत्र भीष्म नहीं। और इति न करो शपथ मोहि हरि की, क्षत्रि गति ही न पाऊं। और यदि मैं इस प्रतिज्ञा को पूर्ण न करूं तो क्षत्रिय की गति न पाऊं। पांडव दल सन्मुख हो धाऊं, सरिता रुधिर बहाऊं। कृष्ण आज मैं खून की नदियां बहा दूंगा आज, और यदि ऐसा नहीं कर पाया तो सूरदास रणभूमि बिनु जियत न पीठ दिखाऊं। इस प्रकार से पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि खून की नदियां बहाऊंगा, कृष्ण तुम्हारे रथ को डोला दूंगा, और आज या तो मैं नहीं या पांडव नहीं। और इस प्रकार से पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा, कृष्ण तुरंत पांडवों के पास आए, पांडवों को तैयार किए। दोनों सेना अस्त्र शस्त्र धारण करके बख्तर पहनकर महाभारत के उस कुरुक्षेत्र की रणभूमि में उतर पड़ी है। दोनों सेना रणभूमि में आई और दोनों सेनाओं के मध्य में शंख फूंकने लगे। यहां पर दुर्योधन ने शंख फूंका, पितामह भीष्म ने शंख फूंका, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, सभी कौरवों ने शंख फूंके। वातावरण गुंजायमान हुआ। और फिर पांडवों की ओर से भगवान कृष्ण ने शंख फूंका, योगेश्वरी शंख फूंका गया। कौरवों के दिल दहलने लगे। आचार्यों ने लिखा कि कृष्ण के शंख की ध्वनि को यदि ठीक से सुन लिया होता तो कौरव समझ गए होते, लेकिन कौरव नहीं समझ पाए। शंख फूंका, मारो मारो की ध्वनि, और दोनों सेना एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ी। और विधि का विधान देखिए कि जिस दिन पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी, उसी दिन
पितामह भीष्म के सामने अर्जुन का रथ टकराया। अर्जुन और पितामह भीष्म आमने सामने हुए और दोनों का रथ आमने सामने एक सामने टकराया। पितामह भीष्म की आज सफेद सफेद दाढ़ी लहराने लगी। पितामह भीष्म की आज मानो जवानी आ चुकी हो और अपने तरकस में से इतनी तेज गति से बाण निकाल रहे हैं, इतनी तेज गति से वे युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं। पितामह भीष्म की तैयारी को देखकर, पितामह भीष्म के उत्साह को देखकर अर्जुन का हृदय कांपने लगा। ऐसा कहते हैं आचार्यों ने टीका में लिखा है कि जैसे सिंह को देखकर, हिंसक पशु को देखकर खरगोश का हृदय कांपने लगता है, वैसे पितामह भीष्म के बाणों को चलाने की गति को देखकर आज अर्जुन का हृदय कांपने लगा। सबसे पहले तो पितामह भीष्म ने अर्जुन के ऊपर नहीं, अर्जुन के रथ के ऊपर प्रहार किया। अर्जुन के रथ के चरणों के पास, अर्जुन के रथ के आजू बाजू में पितामह भीष्म ने इतने बाण मारे कि रथ डोलने लगा, रथ उछलने लगा, रथ कांपने लगा। यहां पर भगवान श्री कृष्ण जोर देकर, कृष्ण ने सोचा कि अब इस रथ को बचा लो कैसे भी करके। कृष्ण ने करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड उनके हृदय में, पेट में है, उन्होंने जोर दिया, फिर भी रथ हिल रहा है। ऊपर ध्वजा के ऊपर हनुमान जी बैठे हैं, हनुमान जी अपनी पूरी ताकत लगाकर रथ को पकड़ कर रखे पितामह भीष्म के बाणों का सामना करने के लिए। यहां कृष्ण, ऊपर हनुमान और रथ स्थिर, और अर्जुन बाण चला रहे हैं, पितामह भीष्म बाण चला रहे हैं। 18 दिन के युद्ध में अर्जुन को कभी पसीना नहीं आया था, लेकिन कहते हैं कि आज पितामह भीष्म का सामना करते हुए अर्जुन पसीने से लथपथ। भगवान श्री कृष्ण पीछे देखें कि अर्जुन कंफ्यूज, अर्जुन अब पितामह के सामने टीक नहीं पाएगा, मुझे ही कुछ करना होगा। भगवान कृष्ण खड़े हो गए। पितामह भीष्म स्तुति में कहते हैं हरि इव हंतु। भगवान कृष्ण उस रथ से कूद गए और कूद कर एक टूटे हुए रथ का चक्का पड़ा था, उस टूटे हुए रथ के चक्के को अपने हाथों में, कृष्ण ने अपने हाथों में चक्र उठाया। एक बात समझ लीजिए, कृष्ण के हाथों की उंगली ने, ये 2 उंगली ने बड़ा काम किया। इस उंगली में कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को धारण किया और इस उंगली में कृष्ण ने चक्र उठाया। ये 2 उंगली भगवान श्री कृष्ण अपने हाथों में उस चक्र को उठाए और दौड़ने लगे। और उसी समय अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु आप छोड़ दीजिए, आप मेरे लिए अपनी प्रतिज्ञा को मत तोड़िए। और कुल मिलाकर अर्जुन ये पितामह हैं, ये अपने घर के हैं, ये दादाजी हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं झूठा है भाई बाप बड़ाई, झूठी माई माँ जाई। झूठा है भाई बाप बड़ाई, झूठी माई माँ जाई। झूठा पितराई झूठ जमाई, झूठ लगाई ललचाई। सब झूठ सगाई अंत जुदाई, देह जलाई शमशाना। चित चेत सियाना फिर नहीं आना, जग में आखिर मर जाना रे जी, जग में आखिर मर जाना। पितामह भीष्म
भगवान श्री कृष्ण के ऊपर बाणों की बौछार करने लगे। भगवान अपने हाथों में रथ का चक्का लेकर पितामह भीष्म की ओर दौड़ने लगे। अर्जुन कहते हैं कि प्रभु आप मेरे लिए अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़िए, आप मेरे लिए मत तोड़िए। भगवान श्री कृष्ण आज पूर्ण आक्रोश में, और कृष्ण दौड़ते दौड़ते पितामह भीष्म के पास पहुंचे। और उस समय पितामह भीष्म ने कृष्ण को अपने निकट आए हुए देखकर अपने धनुष बाण छोड़ दिए और पितामह कृष्ण का स्वागत करने लगे कि हे कृष्ण, हे केशव, मैं इसी घड़ी की राह देख रहा था कि कब आप इस प्रकार से शस्त्र उठाओगे और शस्त्र उठाकर कब आप मेरे निकट आओगे। जब पितामह भीष्म ने अपने बाणों को छोड़ दिया, तब कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन अपना गांडीर उठाओ और पितामह भीष्म की छाती को छलनी कर दो। जब अर्जुन गांडीर उठाकर पितामह भीष्म को मारने गए, तब पितामह भीष्म कहते हैं कृष्ण ये कहां का न्याय, कृष्ण ये कहां का धर्म। मैंने बाण छोड़ दिए, मैंने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए, और आप मेरे ऊपर बाण, मेरे ऊपर मुझे मारने के लिए अर्जुन को कह रहे हो। तब कृष्ण कहते हैं पितामह, आपको आज धर्म की याद आ रही है, और पितामह आप मुझे धर्म सिखाओगे। यदि धर्म ही याद करना है तो याद करो वह दिन है जब दुर्योधन अनेकों प्रकार से पांडवों के साथ अधर्म कर रहा था। आपको दुर्योधन को रोकना चाहिए था, तब आपका धर्म कहां गया। जब भीम को जहर के लड्डू खिलाए, तब आपका धर्म कहां गया। जब लाक्षागृह में आग लगाई, तब आपका धर्म कहां गया। और भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया पितामह, तब आपका धर्म कहां गया था। आप धर्म मुझे सिखाओगे। धर्म वो है जो कृष्ण बोलता है, और आज कृष्ण बोल चुका है, अर्जुन उठाओ गांडीव और भीष्म की छाती को छलनी कर दो। और उसी समय अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया, पितामह भीष्म के ऊपर एक के बाद एक बाण, एक के बाद एक बाण। पितामह भीष्म के शरीर में इतने बाण मारे कि सोई की नूक रखने की जगह नहीं बची, और असंख्य बाण पितामह भीष्म के शरीर में लगे। सूत जी कहते हैं कि आकाश से कोई पर्वत गिरे, आकाश से कोई देवता गिरे, ठीक उसी प्रकार पितामह भीष्म उस कुरुक्षेत्र की भूमि के ऊपर धराशायी हुए। आकाश में देवता प्रकट हुए, पुष्प की वृष्टि करने लगे, और भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार होने लगी। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। सो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा को भी लांघ दिया।